क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी के सुंदर एवं मनोरम चित्र के बारे में जाना, किस प्रकार सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर द्वारिका नगरी में भगवान से मिलने जाते हैं। भगवान उनका यथोचित स्वागत करते हैं। इसके पश्चात सुदामा जी को भगवान सम्मान के साथ द्वारिका से विदा करते हैं और उनको एक लोक की संपूर्ण संपत्ति दान में दे देते हैं। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, उसको भगवान सब कुछ देते हैं। आप भगवान से मांगोगे तो हो सकता है भगवान वो आपको दे दें, लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे तो भगवान आपको जितना आपने सोचा उससे चौगुना देंगे। यहाँ सुदामा जी को भगवान ने कई सारी संपत्ति दी। सुदामा जी का जीवन सुंदर तरीके से बीतता गया। यहाँ भगवान का भी जीवन आगे बढ़ा। यहाँ अब हम महाभारत के कुछ प्रसंगों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ आज की कथा को प्रारंभ करूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ भगवान ने सुदामा जी का सत्कार किया। भगवान आगे बढ़ रहा है, भगवान का जीवन भी आगे बढ़ा। अब यहाँ महाभारत के प्रसंगों में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो मायावी महल था उनका, जो इंद्रप्रस्थ में उन्होंने बनवाया हुआ था माया दानव द्वारा। तो मायावी महल था, तो उसमें सारे भाई बंधुओं को अपने न्योता दिया कि राजसूय यज्ञ में आओ। दुर्योधन आदि सब कुछ लोग आए, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सभी लोग वहाँ पर आते हैं। अब वो मायावी महल था तो वो थोड़ा सा माया से घिरा हुआ था। मतलब जहाँ पर आपको थल दिखता था वहाँ जल था, जहाँ जल दिखता था वहाँ थल था, जहाँ आपको लगता था कि ये दीवार है वहाँ से दीवार के पार जा सकते थे, जहाँ लगता था कि अभी सामने एकदम सुंदर वन है वहाँ बीच में दीवार होती थी। तो बड़ा मायावी महल था। अब ये मायावी महल को समझने में जो दुर्योधन जी थे उनको थोड़ा सा समय लग गया। अब जहाँ पर जल था वहाँ से तो वो कूद गए। उनको लगा कि यहाँ जल है, लेकिन था तो थल, तो वो वहाँ से कूद जाते। लेकिन जहाँ उनको लगता कि थल है लेकिन था जल, तो अब वो वहाँ पर अचानक से गिर जाते हैं। अब यहाँ पर द्रौपदी माता ये सब दृश्य देख रही थी। अब हंसी मजाक में ऐसे ही उन्होंने कहा कि अंधे का बेटा अंधा। अब ये बात उनके लिए तो छोटी थी, लेकिन दुर्योधन ने तो उस बात को अपने दिल में ले लिया। यहाँ से महाभारत के युद्ध का बीज चालू हुआ। यहाँ से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ से महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। अब यहाँ पर दुर्योधन जाते हैं इंद्रप्रस्थ से, फिर शकुनी मामा से कहते हैं शकुनी मामा मुझे किसी प्रकार करके इस द्रौपदी को मज़ा चखाना है, किसी न प्रकार करके इसके पांचों पतियों को मुझे कुछ ना कुछ परेशान करना। शकुनी मामा थे, उन्होंने कहा कि चलो तुम उनको एक भाई की भांति बड़े अच्छे आदर सत्कार से उनको अपने महल में बुलाओ और उनको द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। द्रुत क्रीड़ा मतलब जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। ठीक है, शकुनी मामा कहने पर आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया। अब शकुनी मामा ने कहा कि ये जो पासे हैं, द्रुत क्रीड़ा में जो पासे फेंके जाते हैं, ये पासे मेरे वश में हैं, तुम उनसे कुछ ना कुछ दाव में लगाने के लिए कहना। तो वो सब कुछ अपना दाव में लगा देंगे, सब कुछ हार जाएंगे, उसके बाद तुम बदला ले लेना। ठीक है। अब यहाँ पर द्रुत की क्रीड़ा शुरू होती है। यहाँ पांडव जी बैठे हुए हैं, यहाँ सब कौरव बैठे हुए हैं। शुरू होती है क्रीड़ा। अब पहले तो जो कौरव थे वो कुछ दाव पे लगाते हैं और हार जाते हैं।
ऐसा दिखाने के लिए पहले जब बिल्ली आक्रमण करती है तो पहले 2 कदम पीछे जाती है, उसके बाद आक्रमण करती है। अगर आपको कोई दरवाज़ा तोड़ना है तो आपको 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद दरवाज़ा पे आप ठोकर मारेंगे तो दरवाज़ा टूटता है। ऐसे आप हाथ से ऐसे करेंगे तो नहीं टूटेगा। उसी प्रकार पहले दुर्योधन और जो दुशासन थे वो लोग क्रीड़ा में थोड़ा सा पीछे गए, थोड़ा सा हारे, जिनसे उनके पांडव थे उनका मनोबल बढ़ जाए, उनको लगे कि अरे वाह हम तो बढ़िया खेल में जीत रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो जो कौरव थे वो पीछे हटे। अब बाद में अब शकुनी मामा ने कहा चलो अब तुम लोग भी कुछ दाव पे लगाओ। तो पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें दाव पे लगाई, छोटी मोटी चीज़ें। फिर कहीं अरे छोटी मोटी चीज़ें नहीं, थोड़ी बड़ी चीज़ दाव पे लगाओ। फिर कहा चलो ठीक है, अपना खजाना दाव पे लगाया, फिर खजाना हार गए। फिर अपना राज्य दाव पे लगाया, राज्य हार गए। 5 पांडवों को दाव पे लगाया, 5 पांडवों को हार गए। अब कहा अब तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्रेड ख़त्म करो। कहा नहीं, अभी द्रौपदी बची, अभी द्रौपदी को लगाओ दाव पे। तो बहुत सोच विचार करने के बाद अब द्रौपदी को दाव पे लगाया जाता है। द्रौपदी को दाव पे लगाया, द्रौपदी को दाव में हार जाते हैं। अब यहाँ दुर्योधन कहता है कि उस नारी को मेरे सामने, जिस समय ये सब क्रीड़ा चल रही थी उस समय जो द्रौपदी जी थी रजस्वलावस्था में थी, यानी वो दिन उनको कुछ दिन आराम करने के लिए दिए गए थे कि आप बाहर नहीं आएंगी, आप राजसभा में नहीं आएंगी, आप केवल आराम करेंगी। तो अब बाहर नहीं आया था तो उस हिसाब से कपड़े भी नहीं पहने थे कि बाहर नहीं जाना है, तो आराम से अच्छे कपड़े पहने हुए बैठी रही थी। तभी वो दुशासन आता है। यहाँ पर दुर्योधन जी ने कहा था कि जाओ उसको बाल पकड़ कर लेकर आओ इस राजसभा में। उसको दुशासन के बाल पकड़ के घसीटते हुए लेकर आता। ऐसा अपमान उस समय राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ किसी नारी का, जो यहाँ पर हस्तिनापुर की राजसभा में हुआ। धृतराज जी तो अंधे, और पुत्र प्रेम में और अंधे, और जो भीष्म पितामह थे अपने प्रतिज्ञा में बंधे हुए। कुलगुरु कुछ नहीं बोल रहे, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे, सब शांत थे। अब यहाँ पर द्रौपदी माता आती। पहले तो उन्होंने संसार वालों से मदद मांगी। हम लोग पहले संसार वालों से काम चलाते हैं, जब संसार वाले काम नहीं आते फिर भगवान को याद करते हैं। यहाँ पहले तो संसार वालों से चिल्लाया, पहले पतियों को चिल्लाते हैं, अरे यही तुम्हारी वीरता, इसी को तुम लोग 5 पांडव कहते हैं। अर्जुन तुम्हारा गांडीव, भीम तुम्हारी गदा, सहदेव, नकुल, युधिष्ठिर सबके बारे में बताती हैं। इसके पश्चात अब बड़े बड़े लोग भीष्म पितामह से कहती हैं, भीष्म पितामह मैं आपकी बहू जैसी हूँ, आपकी बहू हूँ, तो आप मेरा इस तरह अपमान सह लेंगे क्या। फिर द्रोणाचार्य के पास जाती हैं, इसके बाद कुलगुरु कृपाचार्य के पास जाती हैं, सबसे विनती करती हैं, और धृतराष्ट्र जी के पास भी जाती हैं, उनसे विनती करती हैं, तो कोई भी साथ नहीं देता। अब जब कोई साथ नहीं देता तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि चलो इसको, स्त्री को मेरे सामने इसको वस्त्रहीन करो। अब यहाँ तो बड़ी सारी सभा एकदम मौन, कोई कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पहले पांडवों को क्रोध आया, लेकिन युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया कि हम लोग तो अब हार चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ द्रौपदी ने कहा यही तुम्हारा बल है ना कि आज मेरी साड़ी कोई छीन लेगा, मेरे वस्त्रों कोई निर्वस्त्र कर देगा मुझे, और तुम लोग बैठे बैठे देखते रहोगे तमाशा। यहाँ पर कर्ण ने कहा कि इसे, जैसे इसके 5 पति हैं तो मुझे अपना पति बना लो। यहाँ द्रौपदी का अपमान होता है। इसके पश्चात अब दुर्योधन कहता है इसको मेरी जंघाओं पे बैठाओ। बहुत सारा अपमान होता है उनका, केवल एक अपमान नहीं हुआ था कि केवल चीरहरण हुआ था, उनको वाणी से ज़्यादा अपमानित किया गया था। जब दुर्योधन जी ने कहा कि मेरे को इसको मेरी जंघा पे बैठाओ, तब भीम जी ने शपथ ली कि मैं इसकी जंघाओं को तोड़ डालूंगा, इसके जंघाओं को मैं बचने नहीं दूंगा। उससे कहा कि दुशासन ने, जिसने इसके वस्त्र को हाथ लगाया है, इसके मैं हाथ काट लूँगा, इसकी छाती चीर लूँगा। ये सारी बातें करते हैं। अब यहाँ पर द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा है। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है। तो पहले तो अब उन दांत में जबाई हुई साड़ी, पहले कोशिश खुद को करनी पड़ती है, बाद में आप कोशिश को देखकर भगवान आते हैं। तो पहले तो दांत में दबाई हुई साड़ी है, लेकिन फिर भी कहाँ से दांत में दबाई हुई, कहाँ तक दबाएं रहेंगी। अब यहाँ जब कोई सहायता नहीं करता, कुछ नहीं बचता, तब अंत में भगवान पुकारती। भगवान द्वारिका में थे, और हस्तिनापुर यानी दिल्ली, और द्वारिका यानी गुजरात। अब गुजरात से दिल्ली भगवान अपने महल में बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। तो रुक्मिणी माता कहती हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं तो आप जा क्यों नहीं रहे। कहते हैं कि जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा कैसे।
अभी वो संसार वालों से सहायता मांग रही है। जब तक संसार वालों को छोड़ ना देगी हमको, जब तक सहायता नहीं मांगेगी तब तक हम नहीं जा सकते। अब जब कोई रास्ता नहीं बचता तब द्रौपदी माता भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो। और ऐसी साड़ी भरी, जैसी भगवान का ऐसा आह्वान किया, भगवान साक्षात अदृश्य रूप में वहाँ पर आए और भगवान ने उनकी साड़ी को बढ़ाना शुरू किया। अब ऐसी साड़ी बढ़ी कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस साड़ी खींचते 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 दिन से रात हो गई। अब यहाँ दुशासन हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट गए उसके, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ था? जब शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया तब सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र चलाने से उनकी उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी को उनकी उंगली में बांध दिया था, साड़ी को चीर कर उनकी उंगली में पट्टी बांधी। भगवान ने कहा कि साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा, एक धागे को 1000 साड़ी बनाकर भेजूंगा। तो यहाँ भगवान ने ये सब काम किया। अच्छा, द्रौपदी जी की लाज एक और कारण से बची थी कि क्योंकि उन्होंने कुछ कर्म किए थे। आप जब तक कोई पहले कुछ पुण्य किए होंगे तभी आपको आज कुछ फल मिला होगा। हम लोग कहते हैं ना कि दुआ बद्दुआ क्या होती है, लोग सोचते हैं कि अरे क्या हो। दुआ वो होती है कि जब आपका कोई काम बन नहीं रहा, एकदम आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा और फिर अचानक से काम बन जाता है, मतलब आपको किसी ने कोई दुआ दी होगी इसलिए। और बद्दुआ क्या होती है कि आपको सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम परफेक्ट, और लास्ट में जाकर ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको कहा होगा कि कभी आपने किसी का बुरा किया होगा तो उसने मन ही मन श्राप दिया हो। तो द्रौपदी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि साड़ी भगवान ने बढ़ा दी। एक बार द्रौपदी जी अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी, तभी दुर्वासा ऋषि वहाँ पर स्नान कर रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि की जो लुंगी थी वो अचानक से नदी में बह जाती। अब वहाँ सारी नारियाँ थीं, हम नारियों के बीच में निकल नहीं पा रहे थे, सोचे थे क्या करें क्या करें। द्रौपदी जी जान गई थी ऋषि को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। द्रौपदी जी ने अपने वस्त्र को फाड़ कर भेज दिया कि आप जाइए लुंगी बनाकर पहन लीजिए। लुंगी बनाकर पहनी, बाहर निकले दुर्वासा ऋषि और वरदान दिया, देवी जिस प्रकार तुमने आज मेरी लाज रखी है, कभी परमपिता परमेश्वर तुम्हारी लाज रखेंगे। यहाँ भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। अब यहाँ पर उनका वनवास आदि होता है। वनवास से लौट कर आते हैं तो दुर्योधन ने कहा था कि जब वनवास पूरा हो जाएगा तब तुम्हारा राज्य हम वापस दे देंगे। इंद्रप्रस्थ को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। जब लौट कर आते हैं तो कहते हैं हमारा राज्य दो। कहते मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। कह रहे तुमने कहा था? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ लिखित में हो तो बताओ, अगर कोई प्रूफ हो, किसी ने कोई साइन कर दिए हो, किसी ने अंगूठा लगा दिया हो तो बताओ। देखिए पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था, इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी काम करो लिखित रूप में रखो, प्रूफ रखो हर चीज़ का, वरना लोग कुछ ना कुछ अपने वाक्पटुता से आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपसे चतुराई करते हैं। तो ऐसा पहले से चल रहा है। यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि अगर राज्य चाहिए युद्ध करो, राज्य ले जाओ। यहाँ पर युधिष्ठिर ने उस समय तो चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेते हैं कि आप कुछ करिए वरना युद्ध ही आखिरी रास्ता है। भगवान ने कहा रुको, युद्ध से पहले कुछ शांति प्रस्ताव भेजना चाहिए ना। तो भगवान अब शांति दूत बनकर आए। जब शकुनी माँ को पता चला कि भगवान शांति दूत बनकर आए हैं तो दुर्योधन से कहा, दुर्योधन किसी भी तरह करके कृष्ण को अपनी साइड कर लो। अगर कृष्ण तुम्हारी साइड हो गया ना तो फिर इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में तुमको कोई नहीं हरा सकता। बस कृष्ण को तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाओ, पर किसी प्रकार करके कृष्ण को अपनी साइड करो। अब पहले तो शाम का मतलब शांति से अब पूछा गया। अब सोचे कि भगवान को क्या पसंद है, उनकी पसंदीदा चीज़ बनवाएंगे या कुछ लाएंगे, हो सकता है भगवान हमारी साइड हो जाए। तो भगवान को पता चला कि भगवान को 56 भोग बड़े पसंद है। यहाँ 56 भोग बनवाए जाते हैं। भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं दुर्योधन तुम पांडवों का राज्य शांति से उनको वापस दे दो। यहाँ दुर्योधन ने कहा नहीं, बिना युद्ध के तो मैं नहीं दूंगा राज। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुमको राज नहीं देना ना, तुम राज्य रखे रहो, 5 गांव दे दो, 5 पांडव है ना, 5 गांव दे दो, 5 में भी संतुष्ट है। दुर्योधन ने कहा कि सुई भर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो फिर युद्ध ही विकल्प है। दुर्योधन ने कहा वो सब छोड़िए ना बात को, युद्ध वगैरह, मैंने आपके लिए देखिए ना 56 भोग बनवाए हैं, आप 56 भोग का आनंद लीजिए। भगवान ने कहा कि देखो नहीं,
मैं नहीं खा सकता। तो दुर्योधन ने कहा क्यों? कहते हैं कि भोजन किसी के घर में केवल 2 शर्तों पर करनी चाहिए। क्या शर्त? कि पहली शर्त कि भोजन कराने वाला बड़ा प्रेमी है, उसके प्रति, उसको आपके प्रति बड़ा प्रेम है, मतलब वो चाहता है, प्रेम से, दिल से चाहता है कि आप उसके घर में भोजन करें, तो भूख नहीं भी लगी हो तो भी भोजन कर लो। और दूसरा विकल्प है कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो जहाँ मिले वहाँ भोजन कर लो। तो भगवान ने कहा यहाँ तो दोनों ही विकल्प नहीं है, ना मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं भगवान हूँ, तो मैं भूख प्यास से परे हूँ, और दूसरी बात कि ना तुम्हारे अंदर मेरे को एक रत्ती भी प्रेम नहीं दिखाई देता। यहाँ भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी 56 भोग को त्यागता हूँ। अरे मैं तो उनके घर में भोजन करूँगा जो मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, विदुर जी के घर में खाऊँगा। अभी तब तो भगवान के मन की बात है। अभी विदुर जी अपने घर में विदुरानी माता के साथ बैठे हुए थे। विदुरानी ने कहा सुना है कृष्ण आया है, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए हमारे घर भी आ जाता तो कितना अच्छा होता। विदुर जी ने कहा अरे वो राजा है, द्वारिका के राजा है, वो भगवान है, वो हमारे जैसे दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा? तो विदुरानी माता ने कहा कि अरे एक बार कोशिश तो करो, बिना कोशिश किए ही आप हार मान जाओगे, बिना कोशिश तो करो, एक बार सोचो तो, एक बार जाओ तो महल, हो सकता है भगवान आपकी बात मान जाए। और अगर जा रहे हो महल तो कुछ खाने के लिए ले आना, क्योंकि घर में और कुछ है नहीं, केवल सब कुछ घर बर्तन खाली पड़े, केवल एक केले पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है घर में, तो कुछ खाने के लिए लेकर आना। विदुर जी जाते हैं, विदुर जी का जाना हुआ, भगवान का आना हुआ। अब विदुरानी माता ने सोचा था कि हो सकता है ये जब तक जा रहे हैं उतने में अगर भगवान आ भी गए तो अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते चली जाती हैं। अब यहाँ भगवान द्वार पर खड़े हैं। अब द्वार पर खड़े हैं तो कैसे आवाज़ लगा रहे हैं? देखिए, आवाज़ लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक अपनापन होता है, एक परायापन होता है। अपनेपन वाले लोग कैसे आवाज़ लगाते हैं? अरे खोलो, अरे खोलो, अरे जल्दी करो, अरे खोल क्यों नहीं रहे हो, अरे जल्दी खोलो, एकदम गेट को आपके बिल्कुल तोड़ डालेंगे, और जो आपके बेल को एकदम बिल्कुल इतनी जल्दी बजाएंगे कि आपका आधे से ज़्यादा बिल तो उसी बेल में आ जाएगा। तो वो प्रेमी लोग होते हैं, वो अपनेपन वाले लोग होते हैं। तो अपनेपन वाले लोग बहुत ज़्यादा मर्यादा का ध्यान नहीं रखते, वो एकदम गेट को तोड़ डालते हैं, मतलब खटखटाते हैं, बहुत देते हैं। और जो लोग परायपन वाले होते हैं वो लोग एक बेल दबाएंगे या एक बार छिटकनी को आपके ऐसे खट्ट करेंगे, अब वेट करेंगे कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, मतलब एकदम शांति से, कोई है क्या, कोई घर में है, ऐसे बोलते। लेकिन जो अपने बन वाले होते हैं वो तो गेट तोड़ते हैं। भगवान भी अब वहाँ उस समय तो गेट नहीं था, लेकिन अब चिल्लाना शुरू करे कि अरे विदुर जी, अरे कृष्ण आया है तो देखो तो, अरे बहुत बड़े आदमी हो गए हो यार तुम लोग, अब तो बाहर ही नहीं निकलते हो अपने घर से, चलो चलो देखो देखो। अब यहाँ विदुरानी माता ने कहा अरे ये कौन बड़े अपनेपन से बुला रहा है? विदुरानी माता बाहर आती, क्या देखती, साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। ये देख के तो भाव विवल हो गई, सब भूल गई कि किस कपड़ों में हूँ। आधे कपड़े पहने थे, आधे कपड़े नहीं पहने थे, बाल अच्छे से सुलझाए तक नहीं थे उन्होंने। अब यहाँ पर विदुरानी माता उनका स्वागत करती हैं, उनको अच्छे आसन में बैठाती। अब सोचती हैं क्या करूँ, घर में तो कुछ नहीं है, केवल ये बासी कुसी साग पड़ी हुई है, तो साग लेकर आती हैं, भगवान को साग का भोग लगाती, और भगवान उस रूखी सूखी साग को भी खा लेते हैं। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागे। दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने त्याग दिया। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज हरि आए विदुर घर पावन, आज हरि के आने से विदुर जी का घर पावन हो गया। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। और कैसा माहौल है? विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। कि विदुर जी घर में नहीं है, केवल विदुरानी माता घर में है, और जैसे भगवान को देखकर आती हैं तो बिल्कुल भाव विवल हो जाती है कि विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। अब भूली अंग समावे न चिंता, भोजन कहाँ जिमावना। कि उनके मन में बड़ी चिंता है कि अरे भगवान आए हैं, भोजन क्या दूँ, ये तो बासी कुसी साग पड़ी हुई है। पहले तो साग देती, अब केला लेकर आती हैं। क्या करती हैं विदुरानी जी? अब प्रेम से बड़े केला लेकर आती हैं। ये केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई।
केला लेकर तो आए, लेकिन केले का जो गिरी होता है यानी जो खाने वाला पार्ट होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसको गिरा रही। ये केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। और क्या हो रहा है, छिलका देते हरी मुख माही, लागे परम सुहावना। यहाँ केला को नीचे फेंक रही हैं, छिलका खिला रही, और भगवान भाव के वश में आकर छिलके को भी खा रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान की भक्ति के प्रति आस्था है। अब जैसे ये सब काम चल रहा था, विदुरानी माता केले खिला रही थी, उतने में ही विदुर जी आ गए और क्या देखते हैं कि ये तो छिलका खिला रही है। तो इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में विदुर जी आए। अब विदुरानी माता को गालियां दी जा रहे हैं, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये परमपिता परमेश्वर इनको तो छिलका खिला रही है। क्या कहते हैं विदुर जी, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, और छिलका देते हरी मुख माही, कहाँ गई तेरी भावना आज हरि आए। छिलका देते हुए तेरा दिमाग खराब हो गया, तो छिलका खिला रही है। तब विदुर जी ने छिलका हटाया। अब यहाँ पर जो विदुर जी सामान लेकर आए थे और जो केला था, अब केला विदुर जी उठाए। केला लीन विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। अब केला विदुर जी ने लिया, अब गिरी गिरधर के मुख में दे रहे। केला लीन विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। अब भगवान क्या कहते हैं, जब ये सब 56 भोग उनके जो लाए हुए थे खाना वो खा रहे हैं, क्या कहते हैं, बोले कृष्ण जी सुनो विदुर जी। अब देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं भगवान, बोले कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए। विदुर जी वो स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो केले की जो गूदा है, गिरी है, उसमें फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी का भाव है, मतलब उसमें औपचारिकता है। और जो विदुरानी के केले के छिलके हैं उनमें प्रेम का भाव है, और हम तो प्रेम के वश में हैं, भगत के वश में है भगवान। अब भगवान विदुरानी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर भाव वश में आकर कुछ मुझे कोई बासी कूसी रूखे सूखे भी खिला देता ना तो मैं खा लेता हूँ। भगवान कहते हैं, बासी कूसी रूखे सूखे, हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे। क्या, ये बासी कूसी रूखे सूखे, हम हैं विदुर जी प्रेम के भूखे। धन धन शिव भक्तन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना आज हरि आए। आज विदुरानी ने भक्तों के मान को बढ़ा दिया है। विदुर जी चिल्लाइए मत, गाली मत दीजिए। आज विदुरानी ने वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े भक्त नहीं करते। उनके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम आ गया कि वो भूल गई कि मैं केले की जगह छिलका खिला रही। यहाँ भगवान ने विदुरानी जी का कल्याण किया। अब बाद में भगवान अब आते हैं, कहते हैं कि आखिरी बार कह रहा हूँ, शांति का प्रस्ताव स्वीकार है। दुर्योधन ने कहा नो नहीं। भगवान ने अब युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन जी के सारथी बनते हैं भगवान, और जिसके सारथी भगवान बन गए उसकी रथ को कोई अब कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम लोग अपने रथ की डोर जो है ना दुनिया वालों के हाथों में दिए हुए। दुनिया वाले चाहेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, दुनिया वाले चाहेंगे तो हम रोने लगेंगे, दुनिया वाले चाहेंगे तो हम हंसने लगेंगे, दुनिया वाले चाहेंगे तो हम भय में आ जाएंगे। और अर्जुन जी ने अपनी डोर किसके हाथों में दी है, भगवान के। जब भगवान के हाथों में अपनी डोर सौंप दी तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। फिर ये मत सोचो कि भगवान कहाँ ले जाएंगे। अर्जुन जी ने अपनी डोर सौंप दी भगवान के हाथों में। अब कहा कि तुम्हारी मर्जी गिरधारी, तुम चाहो तो युद्ध जिता दो, तुम चाहो तो युद्ध हरा दो, हमारी कोई मर्जी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम, पूछा गया मान लो कुछ लोगों से, क्या भगवान में विश्वास करते हैं? लोगों ने कहा हाँ हम भगवान में बड़ा विश्वास करते हैं। अब फिर कुछ दिन देर बाद देखते हैं कि अरे बड़े टेंशन में हैं आप लोग। कहते हैं हाँ थोड़ी काम की टेंशन है, ये सब टेंशन है। अरे अच्छा, टेंशन भी और भगवान में विश्वास भी रखते हैं तो दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। ये टेंशन भी हो और भगवान में भरोसा भी हो। आप एकदम जोर जोर से मुंह फाड़ फाड़ के हंसिए, और हंसिए और सांस, ये दोनों साथ में आप नहीं कर सकते। या आप हंस भी रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, मतलब नाक से आप सांस नहीं ले सकते और हंस रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ संभव नहीं। उसी तरह भगवान पे भरोसा है तो टेंशन सब संभव नहीं, और अगर टेंशन है तो भगवान पे भरोसा नहीं। तो भगवान की अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दो और फिर देखो क्या होता है। अपने आप को कहो कि मेरी जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। यहाँ अर्जुन जी ने भगवान को अपने जीवन की डोर सौंप दी, अपने रथ की डोर सौंप दी।
भगवान ने भी उसका पालन किया कि जब किसी ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी तो भगवान ने भी उनका मान रखा। भगवान ने बीच युद्ध भूमि में अर्जुन जी को गीता का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। आजकल लोग बड़े टेंशन में हो जाते हैं, बड़े स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, क्रोध हो जाता है उनको बहुत जल्दी। और फिर उस चीज़ को हटाने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े कोर्स ज्वाइन करते हैं। आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी का, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ कि आप कोर्स मत ज्वाइन करो, आप करो, आपकी मर्जी। लेकिन एक बार गीता पढ़ कर देखो। गीता में वो सारा रहस्य छुपा हुआ है जो आप लोग ये सब कोर्स वगैरह में जाते हैं और सब ढूंढते हैं। सारा लोग ऐसे मोबाइल में कोर्स किया करते हैं, देखते हैं डिप्रेशन को हटाने के लिए, डिप्रेशन को हटाने के लिए, क्रोध को नष्ट करने के लिए, शांति पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है श्रीमद् भगवत गीता। सबसे अच्छा तरीका श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में आपके जीवन के हर प्रश्न का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो उत्तर ना हो। हर प्रश्न का उत्तर है। लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं तो हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि आप गीता पढ़िए। भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया है। तो यहाँ पर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन जी को। इसके पश्चात हम सभी जानते हैं क्या हुआ महाभारत के युद्ध में। अर्जुन जी की यानी पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। यहाँ पर आज का हम ये महाभारत का प्रसंग समाप्त करते हैं। कल हम भगवान के श्रीमद् भागवत का एक तरह से मान लें तो अंतिम अब कथा का संपन्न करने का समय आ गया है। भगवान कल अपने श्री धाम यानी गोलोक धाम को प्रस्थान करेंगे, तो उस कथा को हम कल कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें भागवत जी के बाद आपके लिए कौन कौन सी कथाएं लानी हैं, या हमें अपने वीडियो में कौन कौन से सुधार करने हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वहाँ पर आप उन प्रश्नों को भी रख सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक को आप हम तक सबमिट कर सकते हैं। तो आज की कथा को हम विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।